अमेरिका का प्रेसिडेंट होना दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होना माना जाता है। हाँ, क्या हुआ? कौन, ट्रम्प? 2 मिलियन से क्या बात करो, 2 मिलियन वोट से आगे चल रहा है? अरे नहीं यार, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई 2 मिलियन वोट से आगे चल रहा तो वही जीतेगा। इसमें असली खेल जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज में होता है। जो ज़्यादा स्टेट जीतेगा मैच वही जीतेगा। पिछली बार हिलैरी क्लिंटन 3 मिलियन वोट से आगे चल रही थी, लेकिन वो ज़्यादा स्टेट नहीं जीत पाई, इसलिए हार गई। अमेरिका का इलेक्शन हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं होता है कि जिसमें आपके ज़्यादा सांसद आ गए तो आपने सरकार बना लिया, तो जिसके लिए आपको सांसद की किडनैपिंग करनी पड़े। बल्कि वहाँ पे आपको बेसिक 3 रिक्वायरमेंट चाहिए। एक ये कि आप वहाँ के नेचुरल बॉर्न सिटीज़न हो, दूसरा ये कि आपकी उम्र कम से कम 35 साल हो, तीसरा ये कि आप वहाँ कम से कम 14 साल से रह रहे हों। और इन सब के बावजूद एक लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो महीनों चलता है, उनसे आपको गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं और भी, लेकिन ये है कि ये 2 डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसलिए हम अक्सर इसे 2 टायर सिस्टम भी बोलते हैं या 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले टिकट की लड़ाई शुरू होती है और इसके लिए प्राइमरी और कॉकसेस, ये 2 प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए डेलीगेट्स चुन करके नेशनल कन्वेंशन में भेजे जाते हैं। प्राइमरी में लोग डायरेक्टली अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं, वो डेलीगेट्स चुनते हैं और वो डेलीगेट्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल कन्वेंशन में। और कॉकसेस एक पब्लिक मीटिंग होती है जहाँ पार्टी मेंबर मिलते हैं और हर कैंडिडेट डिबेट और डिस्कशन के थ्रू ज़्यादातर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। जो ज़्यादा कन्विंस कर लेता है उसको डेलीगेट्स अवार्ड कर दिए जाते हैं। और ये डेलीगेट्स जो प्राइमरी और कॉकसेस के ज़रिए चुन के जाते हैं वो नेशनल कन्वेंशन में वोट करते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी फाइनल होते हैं। और यहाँ से असली खेल शुरू होता है, कैंपेनिंग का, डिबेट्स का, रैलीज़ का। जनरल इलेक्शन में पब्लिक प्रेसिडेंट के लिए वोट करती है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करती है। वो इलेक्टर्स चुनती है अपने स्टेट लेवल पर और वो इलेक्टर्स मिल करके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें से फाइनल वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में 538 इलेक्टर्स होते हैं जिनका मेन काम ये होता है कि वो प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव फाइनल करें। जो कैंडिडेट पहले 270 का मार्क क्रॉस करता है वो फाइनल जीत जाता है। और ये इलेक्टर्स अलग अलग स्टेट से चुन करके आते हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें असली खेल जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज में होता है। जो ज़्यादा स्टेट जीतेगा मैच वही जीतेगा। ज़्यादातर यूएस स्टेट्स विनर टेक्स ऑल का खेलते हैं, जिसमें ये होता है कि अगर आपने किसी स्टेट में, मान लीजिए कंट्री ए है, वहाँ पे 40 सीट हैं और आपने वहाँ पे 21 सीट निकाल लिया है और दूसरी पार्टी ने 19, तो आपने अगर ज़्यादा उनसे ले लिया तो सारी सीट आपकी हो जाएंगी। और यहीं पे ज़्यादातर लोग हारते हैं। पार्टी ज़्यादातर वहाँ फंसती हैं जो स्विंग स्टेट्स होते हैं, जहाँ पे दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर रहता है। वो दोनों वहाँ पे कम्पीट करती हैं और वहीं पे इनकी पॉलिसीज़, वहाँ पे इनकी स्ट्रेटजीज सब चेंज हो जाती हैं और वहीं से इनका फाइनल होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वोटिंग का क्राइटेरिया ये है कि आप 18 साल के हो गए तो वोट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ट्रेडिशनल वे जो होता है कि आप जाइए पोलिंग बूथ पे वोट कास्ट करिए और हो जाएगा आपका। दूसरा ये तरीका है कि आपके घर पे एब्सेंटी बैलेट के तौर पर एक मेल आएगा, आप उसको फिल करिए और आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। आज कोरोना वायरस की वजह से यही वहाँ फॉलो हो रहा है और इसलिए वहाँ का वोटर टर्नआउट बढ़ेगा।